हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्कल एकेडमी में। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको द के प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताऊंगा कि द का प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार होता है। उसको हम द बोलें या दी बोलें या फिर दी बोलें, क्योंकि तीनों जगह तीनों ही प्रोनाउंसिएशन होते हैं द के। अब देखो, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो आज हम उस प्रोनाउंसिएशन के बारे में देखेंगे कि किस टाइप से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, कि आज हम इसको द बोलें, दी बोलें या फिर द बोलें। तो देखिए, आपको सारा आज आपके द के बारे में पूरा की पूरा कन्फ्यूजन आपका क्लियर होने वाला है कि आज हम इसको द, दी या द क्या बोलें। देखिए, फर्स्ट द के तीन तरीके से द का उच्चारण होता है। फर्स्ट टी एच दो हम इसको द बोलते हैं। जब द के बाद आने वाला शब्द व्यंजन ध्वनि, जब द के बाद आने वाला जो शब्द होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड से यदि शुरू होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, द बोलेंगे, द। बिल्कुल बिना किसी मात्रा के द बोलेंगे। जैसे द टेबल, द बॉक्स। अब देखो, द के बाद में टेबल ट, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। ये कॉन्सोनेंट साउंड है यानी कि व्यंजन ध्वनि है, तो यहाँ पर हम इसको द बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द बॉक्स। अब हम द को दी द क्या बोलें, इससे पहले हमें देखेंगे द के बाद आ क्या रहा है। तो बॉक्स आ रहा है, तो हमारे को पता लग गया भाई कि हमें इसको क्या बोलना है, द बॉक्स बोलना है हमारे को। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है फैन, FAN, फैन। अब देखिए, यहाँ पर पहले फैन हम देखेंगे, एफ है, तो इसका मतलब क्या है, हम फ से इसकी साउंड निकल रही है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो द फैन होगा। ओके दोस्तों, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि हम जब हमारे द के बाद में यदि कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड होती है, तो कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो हम तेको क्या बोलेंगे, द बोलेंगे ओनली। ओके। नेक्स्ट हमारा रेगुलेशन नंबर 2 आता है दी, यानी कि छोटी की मात्रा होती है दी। थोड़ा सा प्रेस लगाएंगे हम, दी। जब द के बाद आने वाला शब्द वोवल साउंड से स्टार्ट हो, यानी कि उसका बिल्कुल उल्टा है। उसमें क्या है, द में कॉन्सोनेंट साउंड आया था और यहाँ पर क्या है, वोवल साउंड आएगा। जैसे द इफेक्ट, इफेक्ट यानी, अब देखो ये इफेक्ट जो है, यहाँ पर जो ये ध्वनि है, ये ध्वनि हमारी किससे स्टार्ट हो रही है बताओ। ये हमारी ध्वनि वोवल साउंड से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा द एलिफेंट, द एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट में जो ई है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारा निकल रहा है वोवल साउंड से, इसलिए वोवल साउंड से निकल रहा है, तो हम उसको बोलेंगे द एलिफेंट। नेक्स्ट है इरेजर। तो इरेजर में भी क्या होगा कि वहाँ पे भी यही कंडीशन है। वहाँ पे भी हमारा जो इरेजर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो किससे निकल रहा है, बताइए बताइए किससे निकल रहा है। ये हमारा बोल साउंड से निकल रहा है। ठीक है, बोल साउंड से निकल रहा है, तो हम इसको दी इरेजर बोलेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा सबसे अहम दी, जिसको हम बार बार बोलते हैं कि कहीं पर भी हम द को दी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला वर्ड है दी। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ स्पेशल हो और उसको समझाने का प्रयास किया जाए। जब कुछ बिल्कुल स्पेशल हो और उसको समझाने की यदि प्रयास किया जाता है उस स्पेशल को, तो वहाँ पर उसका प्रोनाउंसिएशन दी होता है। दी बिल्कुल बड़ी की मात्रा लगती है, दी प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे यू मीन द रविंद्रनाथ टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप बात कर रहे हो, आपका मतलब है रविंद्रनाथ टैगोर, तो यू मीन दी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका मीनिंग क्या है कि अब यहाँ पर एक रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे फेमस पोइट भी रहे हुए हैं, उनके बारे में बात की जा रही है और उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है भाई कि यू मीन द रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, MEAN है इसकी मीनिंग, थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर लेना आप, MEAN है। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यू मीन द महात्मा गांधी। अब यहाँ पर महात्मा गांधी को फोकस किया जा रहा है कि यू मीन दी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी हमारे फेमस पर्सन है और उनसे पहले जो द आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, दी। ही इज़ द मैन आई लाइक। अब देखो, यहाँ पर एक व्यक्ति को पर्सनली फोकस किया गया है, कि उसको स्पेशलाइज किया गया है, उसको विशेष व्यक्ति माना गया है कि ही इज़ द मैन आई लाइक, ही इज़ द मैन आई लाइक, यानी कि इसमें वो जो व्यक्ति है उसको मैं पसंद करता हूँ, कोई विशेष व्यक्ति है। ठीक है, ओनली अगर ये होता है ही इज़ द मैन, तो फिर उसको द बोलते हैं। ओके। अब यहाँ पर क्या है, ही इज़ द मैन आई लाइक, यहाँ पर उसको पर्सनलाइज किया जा रहा है, उसको यानी कि उसको स्पेशलाइज किया जा रहा है, स्पेशल उसको बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन दी होगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको द, दी और दी में
आपको डिफरेंट समझ में आ गया होगा कि क्या कि इनके बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब आप जब भी कभी आप बुक में आप पढ़ोगे तो आप बुक में एकदम एग्जैक्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ में आप पढ़ पाओगे। तो मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारे से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका सारा के सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों, आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।